हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय टॉपिक है प्रत्यय। इस टॉपिक में हम प्रत्यय के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इससे पहले जो हमने टॉपिक किया था वो था उपसर्ग। बच्चों, उपसर्ग की परिभाषा ये होती है वे शब्दांश जो मूल शब्द के पहले लगकर शब्द के अर्थ को प्रभावित करते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग की 3 भेद होते हैं, उन सब के बारे में हमने चर्चा की थी। अब इस टॉपिक में हम प्रत्यय के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्रत्यय की परिभाषा है जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर उसके शब्द के अर्थ को प्रभावित करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे एक शब्द है, हमने एक शब्द लिया है बलहीन, यहाँ हमें क्या दिया गया है, यहाँ बल के साथ हीन प्रत्यय लगा है। ध्रम प्लस इक जो हमें दिया गया ये हमारा क्या है, प्रत्यय है। होनहार, होनहार में जो हार जो शब्द है ये हमारा क्या है, प्रत्यय। इसी प्रकार हीन शब्द है जो इसमें हमारा क्या क्या है, हमारा इसमें है प्रत्यय। इसी प्रकार प्रत्यय की परिभाषा है कि जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर शब्द के अर्थ को प्रभावित करते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। और प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय के भेद है जो कह सकते हैं कि 2 है। फर्स्ट नंबर पे है कृत और सेकंड नंबर पे है तद्धित प्रत्यय। फर्स्ट नंबर पे है कृत प्रत्यय और सेकंड पे है तद्धित प्रत्यय। इसी प्रकार कृत प्रत्यय की परिभाषा है जो हम यहाँ लिखेंगे। कृत प्रत्यय की जो शब्द क्रिया धातुओं के अंत में लगते हैं, जो शब्द क्रिया धातुओं के अंत में लगते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और कृतक प्रत्ययों के योग से बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं। संस्कृत में प्रायः यह सभी कृत प्रत्ययों का प्रयोग हिंदी में भी होता है। क्या लिखा है हमने कृत प्रत्यय की परिभाषा बच्चों, जो शब्द किसी धातुओं के अंत में लगकर किसी धातु के अंत में लगते हैं और वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और कृत प्रत्ययों के योग से बनने वाले शब्द है जो कृदंत कहलाते हैं। और संस्कृत के प्राय सभी प्रत्यय जो प्रत्ययों का जो योग है या कह सकते हैं जिनका प्रयोग है जो कृत प्रत्ययों से ही बनता है। इसी प्रकार हमने यहाँ कृतक प्रत्यय के योग से प्रत्यय जो शब्द है वो बनाई है। फर्स्ट पे लिखा है प्रत्यय और इनसे जो नवनिर्मित शब्द है जो बनेंगे वो हमने यहाँ लिखा है। फर्स्ट नंबर पे लिखा है अक। अक की सहायता से हमारे जो शब्द बने हैं वह है पाठक, चालक, घातक और पावक। जैसे कि पावक है, यहाँ में क शब्द दिया गया है वर्ण, इस क वर्ण में हमारे पास ए वर्ण की ध्वनि उच्चारित होती है। किसकी ध्वनि उच्चारित होती है, ए वर्ण, ए वर्ण की ध्वनि उच्चारित होती है। जिस वर्ण की ध्वनि उच्चारित होती है उसे हम क्या कहेंगे, नवनिर्मित शब्द। प्रत्यय की परिभाषा है जो शब्द मूल शब्द के अंत में लगकर शब्द के अर्थ का नया बनाते हैं या कह सकते हैं कि अलग शब्द बना देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय। प्रत्यय क्या होगा, किसी शब्द के पीछे जो लगेगा। इसी प्रकार अक है, इसका हो गया पाठक, चालक, घातक और पावक। इसी प्रकार सेकंड नंबर पे हमें दिया है ता की सहायता से बना है पिता, नेता, ज्ञाता और वक्ता। और इया की सहायता से शब्द बना है बुढ़िया, गुड़िया, मुखिया और घटिया। यहाँ इया की आवाज आ रही है। इसी प्रकार हारा जो शब्द है इसकी सहायता से भी प्रत्यय बने हैं, वो है लकड़हारा, पालनहारा, पनिहारा और चाखनहारा बच्चों। इसी प्रकार आवट जो हमें शब्द दिया गया है 5 नंबर पे, इसकी सहायता से शब्द बना है हमारा खावट, सजावट, दिखावट और थकावट। इसी प्रकार आई की शब्द जो हमें दिया गया इसकी सहयोग से शब्द बना है चढ़ाई, पढ़ाई, कड़ाई, लड़ाई। आई जो शब्द आ रहा है वो हमारा क्या है, प्रत्यय है। इसी प्रकार पन शब्द में दिया गया इसकी सहायता से बना है अपनापन, पागलपन, बचपन। ये शब्द है जो पन शब्द की सहायता से बना है। ता शब्द की सहायता से बनेगा देवता, निजता, लघुता और वीरता। आ शब्द की सहायता से बना है पूजा, पुष्पा, घेरा और व्यथा। जो व्यथा शब्द दिया गया है इसमें आ वर्ण की ध्वनि है जो उच्चारित हो रही है। व्यथा,
घेरा, पुष्पा, आवरण की उच्चारित हो रही है। इसी प्रकार पूजा में भी आवरण उच्चारित हो रहा है। अन जो शब्द दिया गया है, अन शब्द में भी हमारे पास अन शब्द की ध्वनि उच्चारित हो रही है। गमन, चलन, मंथन, झाड़न, इस प्रकार। फिर सेकंड नंबर पे हम करेंगे तदित प्रत्यय। कि तदित प्रत्यय जो बच्चों किसे कहते हैं? तदित प्रत्यय हमारा प्रत्यय का 2 नंबर का भेद है, या कह सकते हैं कि प्रकार है तदित प्रत्यय। फर्स्ट नंबर पे कृत प्रत्यय पढ़ा था, सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे तदित प्रत्यय। और इसकी परिभाषा हमने लिखी है, जो प्रत्यय क्रिया शब्द से भिन्न किसी शब्द के अंत में लगते हैं। क्या लिखा है हमने? तदित प्रत्यय की परिभाषा, जो प्रत्यय क्रिया शब्द से भिन्न किसी शब्द के अंत में लगते हैं वे तदित प्रत्यय कहलाते हैं। और इनके योग से बनने वाले शब्द है जो क्या कहलाते हैं? तदिदांत या तदित प्लस अंत कहलाते हैं बच्चों। हमने इसकी परिभाषा लिखी है तदित प्रत्यय की, जो प्रत्यय क्रिया शब्द से अलग होंगे या क्या होंगे? भिन्न किसी शब्द के अंत में लगते हैं। जो क्रिया शब्द से भिन्न किसी अलग शब्द में लगेंगे उसे हम तदित प्रत्यय कहते हैं। और तदित प्रत्यय के जो योग से जो बनने वाले शब्दार्थ है या शब्द है वह तदिदांत या तदित प्लस अंत कहलाते हैं। इसी प्रकार हमने प्रत्यय भी लिखे हैं, और इनसे जो नए निर्मित शब्द हैं उनके बारे में हमने यहाँ नवनिर्मित शब्द भी लिखे हैं। सबसे पहले हमने यहाँ लिखा है ए शब्द या ए वर्ण की सहायता से हमारे शब्द है जो बनेंगे राघव, माधव, वासुदेव। इस प्रकार क वर्ण की सहायता से शब्द बनेगा बालक, पंचक, चालक और सप्तक। इसकी परिभाषा में हमने पढ़ा था कि जो प्रत्यय क्रिया शब्द से भिन्न होंगे और किसी शब्द के अंत में लगेंगे। क्रिया शब्द से क्या है? भिन्न है। इसमें लोहार है, ये भी एक भिन्न है। इसी प्रकार चमार, कहार, कुम्हार, ये किसकी सहायता से बना है? आर प्रत्यय की सहायता से बना है बच्चों। आर प्रत्यय की सहायता से लोहार, चमार, कहार, कुम्हार, इस प्रकार के शब्द बने हैं। इसी प्रकार इमा जो हमें शब्द दिया गया है, इमा शब्द से शब्द बनेगा महिमा, गरिमा, अणिमा, पितिमा। और वाला शब्द की सहायता से बनेगा टोपी वाला, फल वाला, खिलौने वाला, इस प्रकार की शब्द है जो बनेगा। आनी शब्द से सेठानी, नौकरानी, देवरानी, ये हमारे आनी प्रत्यय लगाने से शब्द बना है। ता प्रत्यय की सहायता से शब्द बनेगा मनुष्यता, मधुरता, सुंदरता और लघुता। इन 4 शब्दों में ता वर्ण की ध्वनि उच्चारित हो रही है। जिस वर्ण या शब्द में ता वर्ण की ध्वनि उच्चारित होगी वहां ता प्रत्यय का योग होगा। इसी प्रकार आज का जो टॉपिक था हमारा प्रत्यय, ये हमने कंप्लीट किया है। इस प्रत्यय टॉपिक में हमने सबसे पहले प्रत्यय की जो परिभाषा वो पढ़ी थी। उसमें हमने लिखा था जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर शब्द के अर्थ को प्रभावित करते हैं, शब्द के अर्थ को प्रभावित करते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, या कह सकते हैं कि 2 प्रकार है। एक नंबर पे हमने लिखा है कृत प्रत्यय, सेकंड नंबर पे लिखा है तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय की परिभाषा लिखी है, जो शब्द क्रिया धातुओं के अंत में लगते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और इनके योग से बनने वाले शब्द है जो क्या कहलाएंगे? कृदंतक कहलाते हैं। इसी प्रकार सेकंड नंबर पे हमने लिखा है तदित प्रत्यय। और तदित प्रत्यय की परिभाषा है, जो प्रत्यय क्रिया शब्द से भिन्न किसी शब्द के अंत में लगते हैं वे तदित प्रत्यय कहलाते हैं। इसके योग से बनने वाले शब्द है जो हमारे तदिदांत या तदित प्लस अंत कहलाते हैं। फिर हमने तदित प्रत्यय के आधार पे कुछ प्रत्यय और इनसे नवनिर्मित शब्द है जो लिखे हैं। इसी प्रकार कृतक प्रत्यय की सहायता से हमने नवनिर्मित शब्द है जो लिखे थे। आज का टॉपिक हमारा प्रत्यय बच्चों ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम हिंदी ग्रामर का नया टॉपिक करेंगे। धन्यवाद बच्चों।